हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीस एंड कोऑपरेशन विद चाइना। जैसे कि आपको पता है, हम आपका चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया। ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाइना जैसे कि आपको पता है इंडिया का एक नाइबरिंग कंट्री है, जो हमेशा से आप कह सकते हो इंडिया का एक दुश्मन देश के रूप में जाना जाता है। बट इनिशियल स्टेज में चाइना हमारा दुश्मन नहीं था। जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था अप्रोक्सीमेटली 2 साल बाद 1949 में चाइना को भी इंडिपेंडेंस मिला था। इनिशियल स्टेज में इंडिया एंड चाइना का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम वो बिगड़ता गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, चाइना के साथ हमारा कितना पीस का एग्रीमेंट हुआ, कितना कन्फ्लिक्ट हुआ, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 12 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इनिशियल स्टेज में इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक फ्रेंडली नोट, मतलब एक फ्रेंडली वे से शुरू हुआ था। चाइना को इंडिपेंडेंस मिला था चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949 के तहत, और इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। दोनों देश अपना जो जर्नी है, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम से शुरू करते हैं। बट क्या हुआ इन फ्यूचर में जिसकी वजह से हमारे बीच में ये विवाद आया, ऑल एंड ऑल दिस थिंग आज हम समझेंगे। विद द पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, वो क्या चाहते थे कि चाइना के साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बने, हम दोनों भाई भाई बने। एक नारा भी उस वक्त आया था, हिंदी चीनी भाई भाई। बट यहाँ पे हमारे जो सरदार पटेल थे, उनको लगता था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, चाइना हमारे से दुश्मनी निकाल सकता है, चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, चाइना हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है। बट एक्चुअली हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनको ऐसा नहीं लग रहा था। इसके लिए हमको भारत देश को बाद में बहुत सारी चीज़ें भुगतना पड़ा। सो चलिए देखते हैं पहला जो फ्रेंडशिप था वो कैसे शुरू हुआ। वो शुरू हुआ विद द सिग्नेचर ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। भारत एंड चाइना दोनों देश एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट, और आप इसको कह सकते हो इंग्लिश में 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये एग्रीमेंट साइन करते हैं 29 ऑफ अप्रैल 1954 को। दोनों देश के जो हेड थे, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू एंड वहाँ के जो चाइनीज़ जो एम्परर थे जो एनलाई, ठीक है, दोनों मिलके साइन करते हैं। एंड यहाँ पे दोनों एग्री करते हैं कि हम दोनों देश कोई भी अपने देश के अंदर कुछ भी इशू होता है, हम किसी के दखलंदाजी नहीं करेंगे। दोनों देश वर्ल्ड लेवल पे पीसफुली रहने का कोशिश करेंगे। ऐसे करके टोटल 5 प्रिंसिपल पर वो लोग साइन करते हैं। बट गड़बड़ कहाँ हुआ? यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट गड़बड़ कहाँ हुआ वो हम आगे देखेंगे। सो चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ तक हमने देखा सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक का एक सब पार्ट है, द चाइनीज़ इन्वेशन ऑफ 1962। 1962 एक ईयर था, ओके, और आप कह सकते हो उससे पहले चाइना ने हम पर इन्वेशन किया। इन्वेशन मतलब हमारे देश पर हमला किया। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, 2 डेवलपमेंट स्टार्टेड इन द रिलेशनशिप। ये जो हमारा रिलेशनशिप था हिंदी चीनी भाई भाई और इंडिया एंड चाइना के साथ, वो 2 चीज़ की वजह से बिगड़ने लगा। क्या था वो 2 चीज़ें? एक चीज़ देखिए, ये जो चाइना था, ठीक है, ये जो चाइना था उसने तिब्बत पर अटैक किया। चलो मैप की मदद से थोड़ा समझते हैं, चाइना, तिब्बत और इंडिया का क्या रिलेशन था, क्या बॉर्डर था। ये आपका इंडिया, ये आपका एनसीईआरटी बुक का मैप है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो येलो कलर का पोर्शन है, ये पूरा हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। ये येलो कलर का पोर्शन प्यारा भारत देश है हमारा, और ये जो पोर्शन है ये है तिब्बत, ओके, ये पोर्शन है तिब्बत। सो और इसके ऊपर जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो है चाइना। बट चाइना क्या चाहता था? चाइना चाहता था तिब्बत पर अटैक करे और तिब्बत में जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से भगा दे और उनको वहाँ से हटा दे, एंड चाइनीज़ जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करे, ठीक है, जो तिब्बत के लोग नहीं चाहते थे। बट एज पर पंचशील एग्रीमेंट भारत ने क्या कहा था? भारत ने कहा था हम किसी भी देश के अंतरिम, मतलब किसी भी देश के अंदर कुछ भी होता है हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, ये बॉर्डर तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो चलिए अभी एनसीईआरटी को देख के समझते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था। चाइना ने जब 1950s में तिब्बत में अटैक किया था, तब तो इनिशियली भारत उस पर कुछ नहीं बोल रहा था। बट सरकार तब तो इनिशियली भारत सरकार उसको अपोज भी नहीं कर रहा था, उस पर डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहा था, लाइक ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भारत सरकार कुछ अपोज भी नहीं कर रहा था, भारत सरकार कुछ सपोर्ट भी नहीं कर रहा था।
बट विद द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कुछ गलत लगा कि तिब्बत का जो कल्चर है, तिब्बत का जो हेरिटेज है, तिब्बत का जो लोग है, उनको बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है। उस पर हमको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ऐसा लगा कि हमको कुछ हेल्प करना चाहिए, जिनकी वजह से तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर, बुद्धिस्ट लीडर, जिनका नाम है दलाई लामा, वो आज भी हमारे देश में, देखो कितना साल पहले का बात है, 1960 का बात है, 1950 का बात है, आज भी दलाई लामा हमारे देश में है। उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने और आप कह सकते हो भारत देश ने दलाई लामा जी को भारत देश में जगह दिया। मतलब वो तो तिब्बत के रहते थे, तो तिब्बत से उनको, जहाँ तिब्बत में जब अटैक हुआ, उनको भारत में लाया गया एंड भारत सरकार ने उनको एजाइलम दिया। और आप कह सकते हो भारत सरकार ने उनको 1959, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1959 में भारत सरकार ने उनको जगह दिया और भारत सरकार ने उनको रहने को जगह दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम मेनली हुआ एज पर पंचशील एग्रीमेंट, हमने मतलब भारत ने साइन किया था कि हम किसी भी देश के इंटरनल मैटर पे नहीं जाएंगे। बट जब भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दलाई लामा को एजाइलम दिया, जिसकी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को आया बहुत गुस्सा, बोला तुमने इनको क्यों दिया एजाइलम, ये तो तुम हमारे इंटरनल मैटर पर इशू कर रहे हो। बट भारत सरकार ने बोला कि उनका भी एक लाइफ है, उनका भी एक ज़िंदगी है, ठीक है, उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके बोला। बट चाइना ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना को आया बहुत गुस्सा, जिसकी वजह से उन्होंने छेड़ दिया जंग। ये क्या जंग है, कैसे है, वही हम इस टॉपिक में, इस पैरा में, नेक्स्ट आपका जो पैरा है वही हम इस पैरा में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। भारत में बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। मतलब भारत के जो भी बाउंड्रीज थे, ऑल एंड ऑल चीज़ें थे, वो ब्रिटिशर्स ने शेप किया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया। बट चाइना बोलता है कि हमें ये जो कॉलोनीज़ है, हमें ये जो ब्रिटिशर्स के बाउंड्रीज है, वो हम नहीं मानते। हम क्यों माने ब्रिटिशर्स के बाउंड्री? हम ये ब्रिटिशर्स के बाउंड्री नहीं मानते, हम अपना जो बाउंड्री है वही हम अपना मानते हैं। सो चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला कि भारत का ये जो 2 टेरिटरीज़ है वो हमारा पार्ट है, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है। चाइना बोलता है कि भारत का ये जो 2 टेरिटरी है, जो भारत क्लेम करता है, वो भारत का पार्ट नहीं है। एक है अक्साई चीन एरिया, जो वर्तमान में लद्दाख में सिचुएटेड है। दूसरा हमारे नॉर्थ ईस्ट का प्यारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या था? ये जो बोलता था, मतलब ये जो चाइना था, ये बोलता था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अक्साई चीन का एरिया है, वो हमारा है, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है। मतलब वो बोलता था कि वो भारत का पार्ट नहीं है। सो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था वार के लिए, ठीक है। अब देखिए 1957-1959 के बीच में चाइना ने क्या किया? अक्साई चीन को, एकदम जो लद्दाख का पार्ट है अक्साई चीन, उसको स्ट्रैटेजिकली वहाँ पे बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया, रोड बना दिया, वहाँ पे डेवलपमेंट करने लगे, जिसकी वजह से इन फ्यूचर भारत ने ये जगह खो दिया। भारत आज भी इस जगह को क्लेम करता है, हम आज भी मानते हैं ये भारत का पार्ट है। बट चाइना ने इसको इलीगली, आप कह सकते हो, पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी वजह से भी जो टॉप लीडर थे, जिनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट छिड़ गया था। पैरा में क्या बताया गया है, जैसे कि उस पीरियड में 1950s 1960s में 1950s एंड 1960s में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एरा चल रहा था। पूरा वर्ल्ड जहाँ पे उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा था, चाइना कुछ और ही प्लान कर रहा था। चाइना भारत के साथ जो युद्ध है उसका प्लान कर रहा था। एंड प्लान करते करते उन्होंने क्या किया? फाइनली अक्टूबर 1962 में डायरेक्टली भारत पर हमला मोड़ दिया, डायरेक्टली भारत पर हमला कर दिया, जिसके लिए भारत सरकार एकदम भी प्रस्तुत नहीं थे। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को लगता था चाइना हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, चाइना हमको मदद करेगा हमारी बुरी सिचुएशंस में, चाइना हमको हेल्प करेगा, चाइना हमको सपोर्ट करेगा। बट क्या हुआ? दोस्त ने मार दिया छुरा। मतलब चाइना ने क्या किया? चाइना को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री समझते थे, बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने क्या किया? हमारे देश पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे जो कश्मीर के प्यारे भाई बहन हैं, हमारे जो अरुणाचल के प्यारे भाई बहन हैं, जो भी बॉर्डर्स शेयर करते हैं, उन रीजन पे लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। बहुत तादाद में लोग मारे गए। 1962 के इस वार में भारत ने अपना जो अक्साई चीन वाला रीजन है वो पूरा खो दिया। एंड बहुत हद तक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर लिया था एंड असम के बॉर्डर तक भी आ गए थे। बट इन फ्यूचर भारत ने अरुणाचल प्रदेश को फिर से रिकैप्चर किया। बट ये हमको दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत ने अक्साई चीन का जो रीजन है वो रिकैप्चर नहीं कर पाए थे। का दुख आज भी हमको है। बट हम ये बिलीव रखते हैं एक दिन ना एक दिन आएगा जो भारत अपना जो खोया हुआ रीजन, तो भारत ने 1950s में खोया है, भारत एक दिन ना एक दिन उसको ज़रूर वापस लेगा। वो हमारा विश्वास है, वो हमारे हर भारतीय का सपना है, वो हमारे हर भारतीय का एम है। अब अपना नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
द चाइना वॉज डिटेंड द इमेज ऑफ इंडिया एट द होम एंड द अब्रॉड, जिसके वजह से इस चाइनीज़ वॉर की वजह से भारत के लोग, भारत देश के जो लीडर्स थे उनको ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे। एंड उस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। क्या करे, जो इतना बड़ा इशू हो गया था, भारत एक वॉर में हार गया, ये कैसे हो सकता है। इस वॉर में हारने के बाद भारत देश की जो सरकार था उसको बाहर के लोग, दूसरे जो देश थे उसको बहुत गाली दे रहा था, दूसरे जो लोग थे उसको बहुत गाली दे रहा था कि क्या क्या कैसे हुआ, ऑल एंड ऑल। सो उस वक्त भारत का जो इमेज था, भारत का जो पोजीशन था बहुत ही गिर गया था। एंड इसके लिए आप कह सकते हो सबसे बड़े रीज़न थे कि उस वक्त के जो लीडर्स थे उनका जो पॉर डिसीजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ग्रेट लीडर थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि चाइना के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट करना, एक इतना अच्छा आपको चाइना को अच्छा समझना, वो ये से सावधान, चाइना से हमको सतर्क रहना चाहिए, चाइना से हमको सावधान रहना चाहिए। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कोई केयर नहीं किया था, जिसकी वजह से आज भारत देश को 1962 में भारत देश को करारा हार मिला। उस वक्त भारत देश ने अमेरिका से मदद का गुहार लगाया था, एज भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया था, अमेरिका का साइड ज्वाइन नहीं किया था। सो अमेरिका ने भारत देश को कोई मदद नहीं किया। इस वार में सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा। सोवियत यूनियन ने ना भारत को सपोर्ट किया ना चाइना को सपोर्ट किया, वो इस सिचुएशन पे न्यूट्रल रहे, इस सिचुएशन पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड उस पीरियड पे आप कह सकते हो जो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का भी गुहार उठ रहा था। एंड उस पीरियड पे जो नेहरू के जो क्लोज डिफेंस के लोग थे वो भी बहुत सारे इस्तीफ़ा देने लगे। जैसे कि मैंने बोला, उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत एक शर्मनाक बात था। उसके बाद नेहरू को पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है, उनका ये डिसीजन भारत के लिए आज कितना भारी पड़ रहा है। एंड जिसका इफेक्ट आपको भारत देश के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इन फ्यूचर जो इलेक्शन हुए थे उस पर भी इफेक्ट पड़ा। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर उस वक्त इलेक्शन हार रहे थे। एंड भारत देश के लोगों ने दिखा दिया कि आपका डिसीजन आपका सरकार भी गिरा सकता है, आपका गलत डिसीजन आपका सरकार भी गिरा सकता है। सो उस वक्त के जो लोग इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे, जिस पर कांग्रेस को बहुत हार मिली थी, इलेक्शंस हो रहे थे जिस पर कांग्रेस को बहुत बड़ा हार मिला। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया था। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। एंड ये वही 1960s का पीरियड था जिस पर भारत देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आज की डेट में हम जो देखते हैं CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिछड़ के, मतलब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था वो 1925 में बनाया गया था, ठीक है। उसको तोड़ के, उसको बीच में तोड़ के एक दो पार्टी बनाया गया। जो दूसरा पार्टी बनाया गया था उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको आज हम CPIM भी कहते हैं, जिसका बहुत सारा पावर है, बहुत सारा पोजीशन है आज की डेट में हमारे केरला स्टेट में, ठीक है। सो आप कह सकते हो जो ये CPIM वाला ग्रुप क्रिएट हुआ था वो 1960s में क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो सरकार था इनको पकड़ के जेल में घुसा रहा था। दैट मीन्स उस वक्त जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था इनको पकड़ के जेल में घुसा रहा था। जेल में घुसाने का यही रीज़न था कि चाइना से हम लोग हारे हैं, चाइना ने हमको इतना बड़ा हार दिया, चाइना ने हमको इतना बड़ा हमारे साथ युद्ध किया। फिर भी ये जो CPIM के ग्रुप थे ये चाइना को सपोर्ट कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था एंड चाइना की आइडियोलॉजी पर चल रहा था। इसके लिए जो कांग्रेस का उस वक्त का गवर्नमेंट था उन्होंने सबको पकड़ के जेल में घुसा दिया था। एंड ऑब्वियसली इस वार के बाद हमारे देश का जो लीडरशिप है वो भी आप कह सकते हो बहुत चेंज हुआ है। एंड देखो 1960s में जवाहरलाल नेहरू का मौत हो जाता है, उनके बाद उनका जो बिटिया था इंदिरा गांधी, एंड आप कह सकते हो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, एंड आप कह सकते हो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने देश का कमांड संभाला था। एंड देखो वही टाइम था जिस पीरियड में जो नॉर्थ ईस्ट था, हमारे भारत देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, लाइक जिसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वो भी सिचुएशन वो भी बहुत अंडर डेवलप चल रहा था। उन पर बहुत ही ख़राब कंडीशंस था। एज़ पर जियोग्राफिकल लोकेशन उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब था, कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज सरकार अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। एंड चाइना उसको कैप्चर करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। देखो हमारे भारत देश में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको भी क्या हो रहा था, अच्छा एक सिचुएशन नहीं था, सब स्टेट तो इवन स्टेट भी नहीं डिक्लेयर किए गए थे। एंड उस पीरियड में 1970s में बाद में त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड इन सबको क्या किया गया, इन सबको एक स्टेटहुड दिया गया। जैसे कि आपको पता है नागालैंड को 1963 में स्टेटहुड मिला, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय को 1972 में स्टेटहुड मिला। एंड फाइनली वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट किया गया। हमारा भारत देश चाहता था कि भारत का जो ये पार्ट है वो अखंड रहे, वो हमेशा सशक्त रहे। सो भारत देश उस वक्त तो नॉर्थ ईस्ट पर फोकस नहीं कर रहा था, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम भारत देश नॉर्थ ईस्ट पर भी फोकस करने लगा। सो ये था हमारा पूरा इंडिया एंड जो चाइना के बीच में पीस एंड कोऑपरेशन का बात है जो हमने इस वीडियो में समझा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसमें आपके 12th बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलो इस वीडियो में गुड बाय।